मेरे हस्बैंड को ना इंटरनेशनल जॉब की हालचाल पूछ लिया, बहुत रेयरली ना। तो बीवी बना के तो उसने पहले ही रखा हुआ था किसी को। अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट लोगों को दिखाते हैं। लोग हंसते थे कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, हम लोग भाग भाग। इन शॉर्ट यही कह सकती हूँ कि कुछ भी नहीं था, रिश्ते भी नहीं थे। डेज ऐसे थे मैं रात को सो ही नहीं पाई, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी। कप चाय का और बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना। याद करें अपनी लाइफ की, यही सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता होता कि हम अपने साथ अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें। यूट्यूब पे इतना कंपटीशन है तो उनसे पूछ रही थी कि आप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन विद माय किड्स। आज है थर्सडे और बच्चों को स्कूल भेजना था। तो क्या हो रहा होता है घर में, किस तरह से बच्चों को रेडी करती हूँ और बाकी रेस्ट ऑफ द डे मैं कैसे स्पेंड करती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ ना सुबह के 7 बज रहे हैं। तो बच्चे ना अभी सो रहे थे, तो पहले मैं लंच बनाऊंगी, स्नैक रेडी करूंगी उनका, उसके बाद फिर मैं उनको उठाऊंगी। तो मैं यूट्यूब पर क्यों आई, मेरे यूट्यूब पे आने की रीज़न क्या है, और अल्लाह ताला पर यकीन है किस तरह मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए और मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आए। और कुछ लाइफ के बहुत बैड एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और द रियलिटी ऑफ यूट्यूबर्स, क्योंकि अब मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है जो कि पहले नहीं होता था। मेरी शादी ना पाकिस्तान में हुई थी, बट मुझे बहुत शौक था कि मेरी शादी बाहर हो और मैं बहुत से कंट्रीज़ में ट्रैवल करूं। ऐसा नहीं था कि मुझे एक स्पेसिफिक कंट्री में ही रहना था, मुझे बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करना था। और आई ऑलवेज़ यूज़ टू से कि मुझे ना वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, चाहे मुझे कोई चोर ले जाए पर मुझे ले जाए ना इस मुल्क से दूर। तो अच्छा, मैं पहले बता दूँगी मैंने बच्चों को स्नैक और लंच में क्या रेडी किया था। स्नैक के लिए मैंने इनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, साथ मैंने इनके लिए नगेट्स फ्राई किए थे, और साथ एप्पल के स्लाइसेस ना मैं इनको स्नैक में दूँगी। तो और जो लंच होता है उसमें मैंने इनके लिए कुछ विंग्स फ्राई किए थे, साथ एक मैंने पराठा बनाया था, वो हाफ़ मैंने पराठा दिया था। और साथ में ना कुछ डेट्स रख देती हूँ साथ, और मेवा रख देती हूँ, थोड़ा सा ना हेल्दी भी चीज़ें साथ हो जाएँ। तो ये मैं इनको लंच और स्नैक में आज दे रही हूँ। डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आज इनका ये लंच था। और मैं टिश्यू ऊपर इसलिए रख देती हूँ कि चीज़ें ना सॉगी ना हो जाए ना, वो स्टीम बिल्ड हो जाती है। वैसे तो मैंने इनको थोड़ा कूल डाउन कर लिया था, बट फिर भी ना स्टीम हो जाती है, तो मैं ना टिश्यू रख देती हूँ ऊपर। तो रोहा का सिर्फ एक लंच बॉक्स होता है बिकॉज उसका हाफ डे होता है, और रोहान का जो फुल डे होता है तो उसके लिए मैं 2 बनाती हूँ, एक स्नैक बनाती हूँ एंड देन लंच बनाती हूँ। तो ये मेरा काम हो गया, अब मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो ना फिर सब लोग हँसते थे कि हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं हैं, तो ये किस तरह की बातें करती है। बट मुझे अल्लाह ताला पर बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था, मैं कहती थी नहीं ऐसा होगा। मुझे खुद पर नहीं था ऐसे कि भई मैं कोई प्राइड से बात कर रही हूँ कि मैं कोई चीज़ हूँ तो मैं कुछ करके दिखाऊँगी, ऐसा नहीं था। बट मुझे सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन था। और आज भी मैं कहती हूँ कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम है कि उसने मेरे यकीन की लाज रखी। तो मैंने तो यही सोचा हुआ था कि मैं शादी बाहर करूँगी, बट रिश्ता मेरा पाकिस्तान से आ गया और मेरी मदर को वो लोग बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने भी अल्लाह पर यकीन किया और हाँ कर दी। तो शादी के 4 माह के बाद मेरे हस्बैंड को ना इंटरनेशनल जॉब की ऑफ़र हुई। तो हम लोग शादी के 4 माह के बाद ही ना इजिप्ट शिफ्ट हो गए। जो हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था वो इजिप्ट का था। तो हम लोग इजिप्ट चले गए, उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया, कभी कहीं, तो बहुत ट्रैवल किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे और बुरे दिन ना लाइफ का हिस्सा होते हैं, और शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं नहीं मान सकती अगर कोई ये कहे कि उसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है। जब मैं यूट्यूब पर काम नहीं करती थी ना, मैं भी दूसरों की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती थी, और हालांकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल भी रहा होता था, बट फिर भी मैं इंस्पायर होती थी बिकॉज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। बट जब से मैंने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट किया है, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हम अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट लोगों को दिखाते हैं, हम बैड डेज़ तो शेयर ही नहीं करते हैं। नाउ आई डू रियलाइज़ कि लाइफ तो किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। तो रोहा को उठाना ना थोड़ा मुश्किल होता है सुबह के टाइम, वो डेली बेस पे उसका ये होता है कि मामा मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सा और सोना है। तो उसको मैंने फीडर बना दिया था, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि आपको फीडर चाहिए, टोस्ट खाना है या आपको योगर्ट खाना है। तो उसकी जो 2 फेवरेट चीज़ें होती हैं सुबह के टाइम, एक तो वो दूध पीना पसंद करती है, नहीं तो उसको फ्रूट योगर्ट खाना होता है। तो जिस तरह से उसको पसंद होता है मैं उसी तरह से करती हूँ, ताकि सुबह के टाइम ना उसका मूड ख़राब नहीं हो। तो बस मैंने रोहा के कपड़े निकाले थे, अब मैं रोहान के कपड़े निकाल रही थी, तो अब इन दोनों को रेडी करना है। तो रोहान तो उठ के आ गया था पहले ही, तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था, तो अब मैं इसको रेडी करूँगी पहले। तो रोहा फीडर पी रही है, तो जब उसका फीडर फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं उसको रेडी करूँगी। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि शायद मैं कभी यूट्यूब पर शेयर ना कर सकूँ। हमारी शादी से पहले की लाइफ, इतनी सारी स्ट्रगल्स थी। इन शॉर्ट ये कह सकती हूँ कि कुछ भी नहीं था, रिश्ते भी नहीं थे, सिर्फ अल्लाह का साथ था और अल्लाह पर यकीन था।
और फिर शादी के बाद की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। अब तो माशाल्लाह से हस्बैंड हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। मैंने ना कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ये सब बातें यूट्यूब पे डिस्कस करूँगी कभी। बट मुझे ना, मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ ना, लोग काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ की डिस्कस करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे ना काफ़ी ऐसी बातें रिसीव होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि जिनको बाहर शादी करनी है वो कांटेक्ट करती हैं। कुछ ने अपनी स्टोरीज शेयर की हैं और वो इतनी पेनफुल स्टोरीज थी कि जिनको पढ़ के ना मैं, कुछ डेज ऐसे थे मैं रात को सो ही नहीं पाई, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है रोहा। तो सुबह के टाइम ना बच्चों को रेडी करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं सुबह 7 बजे उठी थी। हाफ़ एन आवर में मैंने इनका सारा लंच वगैरह जो है रेडी किया। उसके बाद इनको रेडी करने में मुझे 1 आवर से ज़्यादा लग गया है। तो अभी ना 8:45 हो गए, यानी कि 8:45 हो रहे हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। 9 बजे इनकी स्कूल की टाइमिंग है। हम लोग भाग भाग के स्कूल पहुँचते हैं। तो बस रोहा का ना अभी भी मूड नहीं था, वो बस अभी भी ना बहुत जो है ना वो लेज़ी हो रही थी कि मम्मा नहीं मुझे सोना है ना। तो पर उसको भी उठा के लेकर आई हूँ। तो सुबह की ना भाग दौड़ ऐसी होती है। तो मैंने आज बस एक जगह में कैमरा सेट कर देती थी कि ना आपसे जेन्युइन जो है ना वो अपनी रूटीन शेयर करनी थी मैंने। तो ये अब हम स्कूल आ गए हैं, तो ये मैंने स्कूल में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। ऐसे ना रोहा की क्लास के सामने ना ऐसे रैक्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे बच्चे अपने बैग्स रखते हैं और बॉटल मैं इनकी क्लासरूम में रखती थी जाके। तो रोहा को तो मैं क्लास तक छोड़ के आती हूँ और रोहान अपनी क्लास में खुद ही चला जाता है। ना मैं चेक किया कि ना बार बार अलार्म। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर आकर हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना होता है और अपना बनाना होता है। तो उसके लिए मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, बिकॉज हस्बैंड को ना ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं वो। तो मुझे 10 मिनट होते हैं मेरे पास, जिससे मुझे क्विक सा ना नाश्ता बनाना होता है। तो साथ ही मैंने चाय रखी, साथ ही पराठे बनाऊंगी और साथ जो है ना वो ऑमलेट बना दूंगी। तो अगर रात का कोई सालन होता है बच्चा हुआ तो हम लोग वो सालन ले लेते हैं, नहीं तो अंडा फ्राई कर लेते हैं। तो बस जो अवेलेबल होते हैं, जो अवेलेबल ऑप्शन होती है ना, उस पर ही फिर काम होता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे भी हैं, एक्सपीरियंस भी किए हैं और सुने भी हैं। तो एक जो हमारी फैमिली में इंसिडेंट हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि उस लड़की की शादी अपनी खाला के घर हुई थी। और खाला इतना करीबी रिश्ता होता है और वो यूके में रहती थी उसकी खाला ना। तो इसमें तो कुछ छानबीन की ज़रूरत ही नहीं उनको फ़ील हुई कि बस खाला है, खाला का बेटा है तो बस शादी हो गई। तो वो जो लड़का था वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था। उसने इतने अरसा से बात नहीं की, कभी हेलो हाय हो गई, कभी हालचाल पूछ लिया, बहुत रेयरली ना। तो उनको भी इतना फ़ील नहीं हुआ कि शाय होगा लड़का या कल्चर का कोई होगा इशू या जो भी, उसको फ़ील नहीं हुआ है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो होना ऐसा चाहिए कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि लड़की को मतलब दोनों को आपस में बात करनी चाहिए ताकि आइडिया हो जाए कि दोनों एक दूसरे में कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं भी या फैमिली प्रेशर में आके शादी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ना आइडिया हो जाता है। तो जब वो लड़की यूके चली गई तो उसको वहाँ जाकर उसने देखा कि लड़का तो किसी और के साथ पहले से ही रह रहा है, उसमें इन्वॉल्व है। बिकॉज़ हम ना बाहर का जो रूल है वो ये है कि दो दो शादियाँ नहीं कर सकते ना। तो फिर आप लिविंग में तो रह सकते हैं, आपको जितने रिलेशनशिप बनाने हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो बीवी बना के तो उसने पहले ही रखा हुआ था किसी को। तो पाकिस्तान से तो इन्होंने काम वाली ही बुलानी थी ना। तो बस वो भी रिश्ता चला ही नहीं, साल 2 साल बाद फिर वो वापस पाकिस्तान चली गई थी। बिकॉज़ जब गई है वहाँ पर, वो लड़का ही किसी और में इंटरेस्टेड है, तो टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। तो वो मतलब बहुत एक अज़ियत वाली ज़िंदगी थी जो कि फिर वो नहीं गुजार सके, वो पाकिस्तान चले गई वापस। तो मैंने तो ना बाहर के रिश्ते ऐसे ही देखे हैं, या तो बुला लेते हैं तो इतना बुरा हाल होता है उनका वहाँ जाकर, बिकॉज़ जो लड़के होते हैं वो पहले से इन्वॉल्व होते हैं या बुरी आदतों में पड़े होते हैं। बहुत कम होते हैं, रेयर, अगर आपकी अच्छी किस्मत हो बाय चांस तो। क्योंकि आप कितनी किसी के बारे में छानबीन कर लेंगे। अब जहाँ मैं रह रही हूँ मुझे नहीं पता कि मेरे घर के साथ किसका घर है। तो हस्बैंड के जाने के बाद मैंने एक कप चाय का और बनाया और साथ मैंने अपना पूरा सीरियल एंजॉय किया था, बिकॉज़ फिर आगे रेस्ट ऑफ द डे जो है ना सारे काम ही काम थे मेरे लिए। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ना अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, तो मैंने पूरा सीरियल देखा। और बस उसके बाद फिर मैंने जो बाकी घर के काम है वो स्टार्ट हो गए। तो बिकॉज़ यहाँ पर ना इतना किसी के पास टाइम ही नहीं होता है कि आप किसी पर नज़र रखें, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। इवन जो आपके अगर रूममेट्स भी होते हैं तो आपको नहीं पता है कि वो मतलब जो रूम से बाहर क्या कर रहा है या क्या कर रही है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना। तो किसी का कोई भरोसा नहीं है। और इवन बहुत सारे लोग शादियां करके आ जाते हैं तो पीछे राब्ता ही नहीं रखते हैं। वो जो बेचारी लड़की है वो सारा साल वेट करती है, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना।
तो बस बात करने का मकसद ये था कि बहुत ध्यान से, शादी जो है ना लाइफ़ का बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, तो सब्र कर लें और बहुत एहतियात करें। अपनी लाइफ़ के डिसीजंस जो है ना, वो बहुत सोच समझ के लिया करें और दूसरों को देखकर माशाल्लाह लाज़मी बोला करें और हसद से बचा करें। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ़ में बेहतरी लाने के लिए काफ़ी होती हैं और जिस हाल में भी रहें अल्लाह का शुक्र किया करें। तो बस अब मेरा काम शुरू हो गया है। आज बहुत दिन के बाद धूप निकली थी। तो फिर मैंने क्लीनिंग करनी थी, साथ-साथ मैंने ब्लैंकेट्स बाहर डाल दिए कि इनको थोड़ी धूप लग जाए और शुक्र है आज कपड़े भी मेरे थोड़े सूख जाएँगे, बिकॉज़ कल मैंने सारे कपड़े धोए थे और फिर मैंने फैला दिए थे। मैंने कहा कि सुबह धूप निकलनी है तो थोड़े सूख जाएँगे। तो शुक्र है थोड़ी-सी इनको धूप लगेगी, थोड़े कपड़े सूखेंगे मेरे, तब तक मैं जो है ना वो घर की सफाई कर लेती हूँ साथ-साथ और कमरा सेट कर लेती हूँ और विंडोज़ मैंने खोल देती हूँ ताकि थोड़ी-सी फ्रेश एयर आए अंदर और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ना फिर मैं इनको बंद कर देती हूँ। तो कुछ कपड़े अभी भी ड्राई नहीं हुए थे, तो फिर उनको मैंने बाहर ही रहने दिया। अच्छा, मशीन तो ना धोने का काम सारा कर देती है, बट जो उसके बाद का काम होता है ना कपड़े समेटने वाला, वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि मैं बस कपड़े धो तो लेती हूँ, मैं ये पोर डाल दिया, ये पोर डाल दिया, बस इसको फैलाना और इसको समेटना ये बहुत टफ टास्क होता है। तो आज ही मेरा बहुत ज़्यादा काम है। तो क्योंकि ये मैंने बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे, पिछले पूरा वीक बारिश थी, तो मैं कपड़े वॉश ही नहीं कर रही थी। तो फिर अब 2 दिन से थोड़ा वेदर अच्छा हुआ था, तो फिर मैंने रात को 2 पोर लगाए, 1 पोर मैंने सुबह लगाया, तो 3 पोर थे मेरे कपड़ों के जो मैंने अभी जो है ना वो समेटने हैं। पहले उनको मैंने फैलाया था, वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बिकॉज़ एक तो मैंने किचन भी क्लीन किया था, मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बिकॉज़ फिर किसी के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हर रोज़ ना किचन ही मतलब क्लीन कर रही होती हैं, बर्तन ही धोई जा रही होती हैं, तो फिर मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया और फिर कपड़े जो है ना फैलाने वाला क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कि फिर आप लोग कहते हैं कि बार-बार एक चीज़ दिखाती रहती है, तो फिर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये बच्चों का रूम था, अब मैं ये क्लीन कर रही थी। बेडशीट्स जो है ना वो मेरी वीक में 1 बार चेंज होती हैं, तो वो जो मेरी हेल्पर है ना वो आके करती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, किसी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो फिर वो करती हैं, तो फिर मैं बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ, बस मैं इनको झाड़ देती हूँ और बस बाकी जो क्लीनिंग है ना वो फिर मैं एक दिन छोड़ के कर लेती होती हूँ। किस दिन आज जो था ना मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ, वरना मैं रोबोट चला देती होती हूँ। तो बस आज मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी ना मुझे वैसे ना झाड़ू ज़्यादा ईज़ी लगता है ना, बस जल्दी-जल्दी में मैं लगा देती हूँ। तो अब वो होता है रोबोट भी सही काम करता है, उसको बस मैं चला देती हूँ, तो फिर उसके लिए ये होता है कि मुझे टिश्यू और चीज़ें उठानी पड़ती है ना फ्लोर से, तो फिर मैं उसको चलाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रोबोट को छोड़ती हूँ, फिर रोबोट भी क्लीन करना पड़ेगा, बस मैं जल्दी से ना झाड़ू लगा देती हूँ। तो बस साथ-साथ ना मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था, कमरों को नीट कर रही थी, बेडशीट नीट कर रही थी, तो साथ-साथ फिर मेरी ना सफाई भी हो गई। तो अब है कपड़ों को समेटने का काम, तो अब कपड़ों को समेटते हैं। तो आजकल का दौर ऐसा है कि कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, सब बहुत समझदार हैं। तो बात ये है कि हम लोग ना खुद हमें शौक होता है कि हम अपने साथ अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें। तुक्का लग गया तो लग गया, फिर नहीं लगा तो फिर वो प्रॉब्लम जो हमेशा आती हैं तो फिर हम पछताते हैं कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि अपने लिए कोई बुरा नहीं सोचता और फिर हम सब यही सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे साथ बुरा क्यों होगा, नहीं हो सकता। तो ठीक है, ऐसा सोचना भी चाहिए, पर हमें बहुत केयरफुल होकर चलना चाहिए ना आजकल के दौर में स्पेशली। तो खाना मैंने कल बना लिया था, रात को ना पुलाव बनाया था तो वो काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। तो आज मैंने खाना नहीं बनाना था, तो बस फिर आज जो बाकी काम थे वो निपटाऊँगी। तो बस फिर मैंने इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया था कि जल्दी से, काश रियल लाइफ़ में भी ना ऐसे काम हो जाता होता तो कितना अच्छा होता। तो तो एक और बात आपके साथ डिस्कस करनी थी कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट की, और बिकॉज़ इतना कॉम्पिटिशन है यूट्यूब पर अब। तो ऐसे ही ना कल मैं व्लॉग देख रही थी, तो वो ऐसे बोल रही थी कि यूट्यूब पे इतना कंपटीशन है, तो अगर आप वीडियोस रेगुलर नहीं बनाते हैं तो आपके फॉलोअर्स आपका साथ छोड़ जाते हैं। तो मैं ना इस बात पे पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ। जो लोग आपको पसंद करते हैं ना वो कभी भी छोड़ के नहीं जाते, जो आपको देखना पसंद करते हैं। तो यूट्यूब का ना बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ, बिकॉज़ बेसिक मेरा ये था कि मुझे अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करनी है, अपने बच्चों के लिए मेमोरीज़ क्रिएट करनी है। वो बड़े होंगे तो वो देखेंगे और हम लोगों की अपनी लाइफ़ की स्पेशल मोमेंट्स और हम लोगों ने कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया, सब चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करनी थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूँ ना। फिर एकदम से मेरा ख़्याल आया कि चलो मैं अपने रूटीन व्लॉग्स बनाती हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हूँ। हमारी रूटीन्स, मेरे बच्चों की स्कूल की रूटीन्स, कि जब वो बड़े होंगे तो वो देखेंगे कि हमारी मामा हमारे लिए ऐसे करती थी, हम ऐसे करते थे। तो किसी दौड़ का हिस्सा तो मैं नहीं हूँ और ना मैं बनूँगी।
तो जिस तरह से आपका फ़ीडबैक मिलता है और जिस तरह से मुझे अच्छा लगता है, उस तरह से मैं आहिस्ता-आहिस्ता काम करती रहूँगी। तो बस फिर मैं पाकिस्तान गई और फिर वहाँ पर मैंने अपना पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड किया, अपनी मदर के साथ मेरे जो मोमेंट्स थे वो रिकॉर्ड किए, शॉपिंग व्लॉग्स बनाए। तो अभी भी मैं जब पुराने व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और फिर यही खुशी मुझे चाहिए थी कि मेरे पास अपनी मेमोरीज़ हों, कि मैं जब चाहे देखूँ कि मैंने तब ये किया था, इस साल हमने ये किया था। बिकॉज़ पाकिस्तान जाने वाले मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। तो वो तो मैंने रिकॉर्ड किए थे। मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी लग रहा था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किए और फिर उनको मैंने पोस्ट किया। तब ना व्यूअरशिप मेरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब आपका रिस्पॉन्स आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अपना रिस्पॉन्स लाज़मी दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो बस अभी मैं रोहा को लेने जा रही थी, उसका टाइम अर्ली होता है और बस उसको लेने का टाइम हो गया था, तो मेरे जैसे काम ख़त्म हुए तो साथ ही उसका भी टाइम हो गया था, मैं उसको लेने जा रही हूँ। तो वीडियोज़ बनाने की भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद उसका वॉइस ओवर एडिटिंग मैं बहुत शौक से करती हूँ। उसके बाद जो वीडियो पोस्ट करने की एक्साइटमेंट होती है ना, वो तो एक मेरा जो ना वो अलग ही लेवल होता है उसका। तो ख़ैर अभी ना ये रास्ते में ना यहाँ पर ऐसे डस्टबिन के पास ना काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो जिसको भी उठानी होती है ना उठा लेते हैं। मैं भी ऐसे कोई चीज़ नहीं चाहिए होती ना तो ऐसे डस्टबिन के पास रख देती हूँ, तो जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाता है। तो अभी बस रोहा को ले आई हूँ मैं, तो रोहा अपने शूज़ रख रही है। सदके जाऊँ, सदके जाऊँ, मिट्ठी मेरी। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ, कभी कैप्चर हो जाती हैं, कभी नहीं होती हैं। बिकॉज़ फिर जब बच्चे कर रहे होते हैं, अगर उस टाइम आपके हाथ में मोबाइल है तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वरना वो मिस हो जाता है। तो बस रोहा ना आते साथ ही सो जाती है, उसको ना नैप लेनी होती है, तो वो कुछ खाती भी नहीं है, बस जो स्कूल में उसने लंच करना होता है बस वही होता है। उसके बाद उसने नैप लेना होता है आते साथ ही, फिर उसके बाद मेरा जो होता है लंच टाइम होता है। तो अभी चावल थोड़े से मैंने गर्म किए थे, उसके ऊपर योगर्ट डाला था, तो मैंने चावल खाए हैं और अभी मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो मैं तो समर्स में लाज़मी चाय पीती हूँ 2 से 3 दफ़ा, तो विंटर्स में तो फिर लाज़मी होती है, तो फिर अभी मैं चाय पीऊँगी और साथ कोई भी व्लॉग देख लूँगी या कोई सीरियल देख लूँगी, तो थोड़ा-सा ना बैठकर मैं चिल करूँगी। तो ये पिनिया ना बहुत मज़े की बनी हैं। हमारे बचपन में पिनिया बनती थी आटे की, अलसी की, तो वो ना मैं इतने शौक से नहीं खाती थी। बट ये ड्राई फ्रूट की पिनिया है, बहुत मज़े की बनी है। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की हैं, लाज़मी बनाइएगा, बहुत यम्मी है और हेल्दी भी बहुत है। तो बस सब कुछ करते-करते 3 बज गए हैं और बस अब मैं रेडी हो रही हूँ, रोहान को पिक करना है। तो रोहा को मैंने उठाया था कि चलो रोहान को लेने चलते हैं। तो बस वो उठी ऐसे ही, नींद में ही उठी है बेचारी, फिर उसको मैं उठा के ले जाती होती हूँ ना स्कूल। तो ये घर आते साथ ही खेलना शुरू हो गए थे और रास्ते में भी भागते-भागते आए हैं। तो सब चीज़ें मामा को पकड़ाई हुई थी, फुटबॉल ये रोहान स्कूल लेके जाता है खेलने के लिए और बैग भी मेरे पास था, वाटर बॉटल्स भी मेरे पास थी। तो बस अब मैं इनकी थोड़ी चीज़ें जो है वो अरेंज करूँगी और इनसे पूछ रही थी कि आप ये क्या खाएँगे, बट इनका ध्यान खेलने में ही था। तो किसी दिन ये लंच फ़िनिश कर लेते हैं और किसी दिन ऐसे ही आ जाता है लंच। तो बस थोड़ा बहुत इसने खा लिया था, कुछ वापस ले आया था। तो बस इनके बैग में इनकी जो है ना वो पासपोर्ट होता है, डायरी होती है, वो चेक करूँगी, कोई नोटिफ़िकेशन आए हैं वो चेक करूँगी और इनको लंच में कुछ दूँगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। आप करो, क्या इतना एक